रूमी का आज बड़े से बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कवि हैं रूमी, और वो इनको इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उनको सत्य चाहिए। लोक धर्म साजिश रही है उनकी, जो अपने स्वार्थों के चलते आपको लगातार जीवन से वंचित करते रहे, और किसी को जीवन से वंचित करते रहोगे तो उसको ये सांत्वना देना जरूरी हो जाता है कि जीवन के पार तुम्हें कुछ मिल जाएगा। आज तुम अपना सब कुछ जो है छोड़ छाड़ दो, इसको कहते हैं पुण्य कमाना, और तुम पुण्य कमा लोगे तो पार तुम्हें कुछ मिल जाएगा। रूमी कह रहे हैं क्या कि नजर की पहुंच के पार लेना नजारे। नजर के पार जो है वो जीवन के पार नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो या तो जीवन में मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे ये सब आते हैं ना आप लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पूछते हैं आपके अगले 5 साल के गोल्स क्या हैं। वो भविष्य में तलाश रहा है, भविष्य में मिलेगा। और उससे भी ज्यादा खुद को धोखा देने वाला है धार्मिक आदमी। वो किसमें तलाशता है, उसे भविष्य भी नहीं चाहिए, उसको बस क्या करना है, मिल गया। दोनों मूर्ख। एक दुनिया है, एक जिंदगी है, देख लो क्या करना है, बात खत्म। तो आंखों से तो सबको दिखाई देता है, और आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो कभी पूरा तो पड़ता नहीं है। लुभाता ज्यादा है, देता कम है। कितने लोगों ने कभी किसी खास जगह जाने का या खास घटना का बेसब्री से इंतजार किया है कि 4 महीने पहले से सोच रहे हैं फलानी जगह घूमने जाना है, या 8 महीने पहले से सोच रहे हैं कि दीदी की शादी है, बहुत मजा आएगा। किया है। और कितने लोगों ने पाया कि रस इंतज़ार में और कल्पना में ही ज़्यादा था। जब वहाँ पहुँच गए या जब वो घटना घटी तो बेरौनक सा ही हो गया, कुछ निराश हो गए कि ये तो वैसा है नहीं जैसा सोच रहे थे। इसका ही इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। कितनों के साथ हुआ ऐसा। कोई चीज़ खरीदने के लिए कितने लोग आतुर रहे हैं, और खरीद कर उसको घर ला करके फिर मायूसी कितने लोगों को हुई है। क्या बताए। अच्छा चलो और पास का ले आते हैं उदाहरण। भूख लगने पर खाने के लिए कितने लोग बिल्कुल बेकरार बेचैन हो जाते हैं। और अभी 8 ही बजा है, पर आज नाश्ता भी ठीक से नहीं हुआ था और दोपहर में खाया ही नहीं, काम था तो खाना रह गया। तो अब रात्रि भोज डिनर का समय है, और 8 बजे से ही मन में और बहुत ज़बरदस्त कुछ पक भी रहा है, क्योंकि आज ये पक ही नहीं रहा है, बाहर गए हैं कि आज बाहर जाके खाएंगे और ये है वो है। और 2 घंटे पहले से दिमाग में चल रहा है कि आज तो ऐसा ऐसा खाना है। हुआ है कभी? अक्सर। और वो आप खा चुके हैं और बिल्कुल गले बराबर खा लिया है यहाँ तक,
जानते हैं ना गले बराबर खाना क्या होता है? कि फिर पानी भी पियो तो पानी बाहर आ जाता है। तो बोले अच्छा पानी पी लो गुटकने के लिए, बोलते हैं पानी की जगह होती तो और खा ही ना लिया होता। और अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? खाना खा लिया, अब कैसा लग रहा है? और अगले दिन याद भी रहता है खाया क्या था पिछले दिन। कल दोपहर में किसने क्या खाया था आप बताइए। कितने लोगों को सोचना पड़ रहा है, हाथ उठाइएगा। और वही जब खाना सामने आने वाला होता है और इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, तब कैसा लग रहा होता है कि यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है तो अभी याद भी क्यों नहीं है कि कल क्या खाया था दोपहर में? क्यों नहीं याद है? अपनी पुरानी तस्वीरों में जाइएगा, 5 साल 10 साल पहले की। उनमें आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उनको देखिएगा। हुआ है ऐसा कि आप अपनी पुरानी तस्वीर को देखें, उसमें आपने, चलिए खुद को तो पहचान लेंगे शक्ल से, वो कपड़ा याद ही ना आए कि ये कपड़ा कब खरीदा था। हुआ है? लेकिन जब वो कपड़ा आप खरीदने गए थे तब वो कैसा लग रहा था? सबसे अच्छा, आकर्षक, दाम चुकाने को तैयार। 20 शर्टों में से एक शर्ट चुनी है। हैं? आज आप उसको देखते हैं, कहते हैं कभी ये भी चीज थी मेरे पास। मेरी फोटो है क्या? हाँ, शक्ल से तो मैं ही हूं, पर ये पहन क्या रखा है? और जो पहन रखा है कुछ अजीब सा लग रहा है। अहंकार और आंखें, इनके साथ दो बातें हैं। पहला, बेचैनी। और दूसरा, कभी इतनी नहीं बेचैनी कि जो बेचैन है वही मिट जाए। थोड़ी सुनने में अजीब बात है पर समझिएगा। अहंकार अपने हाल को लेकर तो बेचैन रहता है, पर खुद को लेकर चैन में रहता है। वो अपना हाल तो बदलना चाहता है पर खुद को नहीं बदलना चाहता। और स्पष्ट कर देते हैं, वो अपने अनुभव बदलना चाहता है, वो स्वयं को नहीं बदलना चाहता। तो नए अनुभव मिल जाएं, ज्यादा रोचक अनुभव मिल जाएं, ये सब तो ठीक है। सब नया नया हो जाए, मैं नया ना हो जाऊं। मैं नया ना हो जाऊं। अब ये दोनों बातें मिल करके इंसान को इंद्रियों के माध्यम से लगातार दौड़ाए रखती हैं। क्योंकि एक तो नई नई दुनिया में चीजें चाहिए, अनुभव चाहिए। दूसरा, किसी भी अनुभव को ये अधिकार भी नहीं देना है कि वो भीतर की बेचैनी को खत्म ही कर दे। और वैसे अनुभव भी संभव हैं, पर उन अनुभवों से बचकर रहना है। और उनसे बचकर रहना है तो बेचैनी को बनाकर रखना है। और बेचैनी बनी रहेगी तो बाहर दौड़ने का कारण बना रहेगा। अगर सिर्फ इन दोनों बातों में से एक ही बात होती, अगर बस इतना ही होता कि मैं बेचैन हूं, तो बेचैनी मिट जाती। अगर अहंकार के साथ, हमारे साथ बस इतनी सी बात होती कि मैं बेचैन हूं, तो बेचैनी मिट जाती। क्योंकि बेचैनी को मिटाने के जरिए भी दुनिया में होते हैं। इसी दुनिया में ऐसे साधन भी उपलब्ध होते हैं
जो इशारा दिखा देते हैं, बता देते हैं कि बेचैनी मिट कैसे सकती है। तो अगर सिर्फ बेचैनी होती तो बेचैनी मिट गई होती। सिर्फ बेचैनी नहीं है, बेचैनी के साथ साथ भीतर से न बदलने का गहरा हठ भी है। बेचैनी तो है ही, और साथ ही एक गहरा हठ है कि भीतर से जैसा हूं बदलूंगा नहीं। तो बेचैनी दौड़ाती है, और दौड़ने की प्रक्रिया में कभी भूले भटके संयोग से कुछ ऐसा होने भी लग जाता है जो बेचैनी की जड़ को ही मिटा दे। लेकिन जब ऐसा होने लग जाता है तो हम उससे छिटक करके दूर भाग जाते हैं। तो माने दुनिया में वो सब कुछ जो निराश ही करेगा और परेशान ही करेगा और धोखा ही देगा, उसकी ओर तो हम कूदते फांदते बार बार पहुंचते हैं, क्योंकि बेचैन है भाई, तो हमें हक है इधर उधर कूद फांद करने का, टटोलने का, आजमाने का। हमें हक है, हम तो बेचैन है। पर यह भी तो देखो कि दुनिया में तुम्हारी बेचैनी तुम्हें बस वहां लेकर के जा रही है जहां बेचैनी का कोई समाधान नहीं होना है। तुम कह रहे हो तुम्हारे आग लगी है, तुम्हारे आग लगी है तो तुम बार बार लकड़ी की और कोयले की और पेट्रोल की और गैस की ओर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे आग तो लगी है, तुम ये तो कहते हो कि मैं दर बदर फिरता हूँ, हर दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, हम्म, हर विषय को आजमाता हूँ, हर नई चीज आकर्षित करती है, प्रलोभन देती है कि आ जाओ आ जाओ, क्या पता मैं चैन दे दूं तुमको, आओ। तुम ये तो बोलते हो। पर हे अग्निधारी, तुम जब भी पाए गए तुम ईंधन के पास ही क्यों पाए गए? आग लगी हुई है और जल रहे हो और कह रहे हो हाय हाय बुझाओ, और दुनिया भर में इधर से उधर कूद रहे हो कि किसी तरह मेरी आग बुझे। पर जिन्हें आग बुझानी होती है उनके ये लक्षण तो नहीं कि वो कभी सूखी पत्तियों के पास दिखाई दे रहे हैं, कभी सूती कपड़ों के पास दिखाई दे रहे हैं। हम्म, ऐसी जगहों पर जाने से तो क्या होगा? आग और भड़केगी। लकड़ियों के पास दिखाई दे रहे हैं तो बेईमानी है। अगर सचमुच बेचैनी मिटानी होती तो ऐसी जगहों पर भी कभी तो पाए जाते जहां सचमुच बेचैनी मिटती है। कभी तो वहां मिलते, वहां तो कभी मिले नहीं। कहां मिले हमेशा? कपड़ों की अलमारी के पास। आग लगी है और कपड़ों की अलमारी के पास क्या कर रहे हो? कपड़ों की दुकान में क्या कर रहे हो? वहां जाने से आग बुझती है? क्या होगी? और भड़केगी। फर्नीचर की दुकान में क्या कर रहे हो? वहां आग बुझेगी और भड़केगी। इसका मतलब एक नहीं दो बातें हैं। तो समझिए, एक और बेचैनी है, दूसरी ओर उसको बनाए रखने का हठ भी है। नहीं तो जो बाहर की तड़प है और अंतहीन यात्रा है, ये किसी बिंदु पर तो रुकी होती। कहीं तो आकर कहा होता कि अब शांत हो गए हैं, गति अभी भी करनी है पर अब जलते जलते नहीं करेंगे गति। एक आदमी है, उसकी आग लगी हुई है, वो दौड़ रहा है, वो एक तरह की गति है। और एक शांत आदमी टहल रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये दूसरे तरह की गति है। वो वाली गति करनी है क्या कि आग लगी हुई है और इधर उधर? ये तो नहीं। तो गहरा हठ है क्या? बना के रखना। कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें और बेचैनी मिट जाए। बेचैनी मिटाने की प्रक्रिया में आपके साथ संयोग से, अनुग्रह से ऐसा होने भी लगता है कि बेचैनी सचमुच मिट जाए। सचमुच मिट जाए माने कौन मिट जाए? हाँ, जो बेचैन है, अहंकार, वही मिटने लगे, तो वहां से हम बिल्कुल उड़नछू हो जाते हैं।
कि वहां बेचैनी सचमुच मिट जाएगी। ये क्या हो गया? मैंने बेचैनी मिटाने के लिए हम सब नकली जगहों पर ही जाते हैं। दावा तो ये है कि हमें अपनी बेचैनी मिटानी है, पर बात खुलकर कुछ इस तरह आ रही है कि हमें बेचैनी मिटानी है ही नहीं। लेकिन जीव का पूरी जिंदगी दावा क्या रहता है? पूरी उम्र मैं संतोष की तलाश में भटकता रहा। नहीं, तुम्हें संतोष चाहिए ही नहीं था। संतोष जहां मिल रहा था वहां से तुम छिटक कर दूर भागते थे बार बार। संतोष तुम्हारे पीछे भी अगर दौड़ रहा हो कि आ जाओ, तो तुम उसको गरियाते थे, लतियाते थे कि नहीं नहीं, और दावा क्या करते थे कि अभी तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं, मैं तो भाग रहा हूं संतोष की तलाश में। चैन तुम्हारे पीछे भी अगर कभी भागा है तो तुमने उसको दुत्कार दिया है ये बोल के कि पहले बेचैनी मिटा लूं फिर तेरे पास आऊंगा। अच्छे से समझो। किसको लाया जाए सामने? ये स्टेबल नहीं है। वो तो हम भी नहीं है खैर, पर चलो तुम ही आ जाओ यार। ये भाग रहे हैं किसके पीछे? चैन। और असली वाला चैन इन्हें चाहिए नहीं, क्योंकि असली चैन इनको मिल गया तो पिगी ही नहीं रह जाएंगे। तो ये चैन के पीछे भाग रहे हैं। ये कौन सा चैन है? ये वो वाला है जिसको ये पहले ही बहुत बार आजमा चुके हैं और इससे कुछ मिलता मिलता है नहीं। ये वैसा ही है जैसे कि बहुत, आप में से किसने बहुत, फिर पूछ रहा हूं, स्वादिष्ट लजीज भोजन करा था पिछले एक हफ्ते में? कभी तो करा होगा। कुछ याद भी है क्या करा था? कुछ याद भी है, लेकिन उस समय पर वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज हो जाता है। कुछ याद है क्या खाया था? और कई लोग तो रोज ही करते हैं। उनके लिए ये दिन का महोत्सव होता है सबसे बड़ा। आज क्या बन रहा है? सबसे बड़ी चीज। और जो खाते हो वो जाकर कहां समर्पित कराते हो? कमोड को ही गौर से देख लो तो ज्ञान चक्षु खुल जाए। सिर्फ खड़े होकर के ऐसे देखो उसको निष्काम भाव से, बोले ये है मेरे समूचे जीवन का सार। सारी ऊर्जा इसी के लिए तो है। सारी जिंदगी दौड़ धूप में किसके लिए कर रहा हूं? आज क्या बनेगा खाने में? वो यही कह रहा। ये भग रहे हैं इनके पीछे। अभी खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिंदगी के इनके तमाम तरीके के लक्ष्य हो सकते हैं, बड़े अरमान हो सकते हैं, और कह रहे हैं कि ये मिल जाएगा तो चैन मिल जाएगा। अब चैन खुद इनके पीछे आ रहा हो, चैन के लिए किसको बनाऊं मैं? चलो ठीक है, तुम ही आ जाओ। ये चैन है। चैन पीछे से आ रहा है। जब चैन पीछे से आता है ऐसे, ए पिगी सुनो, तो पिगी ऐसे करते हैं हुलुप। ये क्या कर रहे हो? उसको दुत्कार रहे हैं, दुलत्ती मार रहे गधे की तरह। गधा हुआ दोस्त है ना इनका। हुलुप। और ऊपर से भाग नहीं रही तो उसको ले। और वो नाक बंद करके कह रहे, बदतमीज आदमी। आ रही बात समझ में? कह रहे हैं तुम्हारे पास तब आएंगे जब पहले चैन मिल जाएगा। दिक्कत यह है कि चैन तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे है, और उसको तुम दुत्कार रहे हो ये बोल करके कि जब मिल जाएगा चैन तब आएंगे तुम्हारे पास ओ चैन। ये क्या है? ये खुद के खिलाफ साजिश नहीं है तो क्या है? ये खुद के खिलाफ साजिश है।
जो तुम चाह रहे हो तुम्हारी आंखों के आगे नहीं, तुम्हारी आंखों के पीछे है। इसीलिए रूमी कह रहे हैं क्या, कि नजर की पहुंच के पार लेना नजारे। इनको लग रहा आगे है पीछे, और पीछे वाला आता भी है तो ये उसको कह रहे हैं ये मिले। और ये जो है, अगर एकदम कोई नई चीज होती, इसके लिए लालायित हो रहे होते, तो समझ में भी आता ये बिल्कुल वही चीज है, ये बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, आप में से कितने लोग चाइनीज खाना खाते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट में कभी जाते हैं? सब लोग लिखिएगा कम से कम 10 प्रकार के चीनी व्यंजन लिखिएगा, 10 प्रकार के। अब उसमें ये मत कर देना हल्दी ही नूडल, हींग नूडल, मेथी नूडल, भिंडी नूडल, करेला नूडल, ये नहीं चलेगा। लिखिएगा। काय को लिख रहे हो? नहीं आते हो तुम्हें 10? जहां जाते हो मेन्यू पे भी कई बार 10 नहीं होते। वही एक चीज है जो हर बार खाते हो। जो बहुत हुनरमंद हैं वो उसके साथ मंचूरियन बॉल मंगा लेंगे या स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स मंगा लेंगे, तो भी 10 तो नहीं पहुंचेगा मामला। वो लिख रहे थे वेज फ्राइड राइस। ये चीनी माल हो गया है। वही वही चीज है जो बार बार खाते हो। ये नई चीज नहीं है जिसके पीछे आते रहो, ये नई चीज नहीं है। इसी को बार बार आजमाया है, उसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वही 2 चीजें हैं जो बार बार ऑर्डर करते हो। और फिर भी जब अगली बार जाना होता है तो खुद को यूं जताते हो जैसे आज कुछ अद्भुत नया विलक्षण होने जा रहा है। क्या नया होने जा रहा है? फिर जाकर के उसको बोलोगे हक्का नूडल्स। और फिर कोई 2 दिन बाद पूछेगा कहां खाया था परसों, तो फिर याद नहीं आएगा कहां खाया था, क्यों खाया था, पता नहीं। लेकिन उसके लिए ये पीछे से बुला भी रहा होगा ना कि मेरी बात सुन लो, तो कहोगे नहीं, आज तो शाम का कुछ और कार्यक्रम है। और कार्यक्रम ये कुल मिलाकर क्या है? हक्का। वो हक्का जो तुम पहले भी न जाने कितनी बार हक्का चुके हो। ठीक? धक्के को कितनी बार हका चुके हो, पता नहीं कितनी बार। पर इसकी खातिर ये पीछे एकदम नई चीज है, ताजा खबर के साथ। इसको मुड़ के भी नहीं देखोगे, बोलोगे आज शाम का तो ये कार्यक्रम है। ये नहीं याद आएगा कि इसको न जाने पहले कितनी बार खाया है, कितनी बार। अच्छा, नई मूवी रिलीज होती है, फ्राइडे को लगने जा रही है थिएटर में, उसके लिए कैसा रोमांच, कैसी उत्तेजना तैयार की जाती है, ये है वो है। और कितनी बार हुआ है कि देखने गए हो कि नई आई है, नई आई है। 4 महीने से उसके प्रोमो चल रहे थे और तमाम तरह के विज्ञापन, टीजर्स, ये वो, ऐसा रिव्यूज पढ़ रहे थे, और जब देखने गए तो ऐसा हो गया मुंह। कितनों के साथ हुआ ऐसा? अब यही जितने हाथ उठे हैं ना, यही वो भी है जब मैं पूछूंगा अगली बार जब कोई नई मूवी आने वाली होगी तो फिर से जाओगे कि नहीं? फिर से उतनी उत्तेजना छा जाएगी। अगर अभी कोई नई मूवी इसी फ्राइडे को रिलीज हुई होगी, आज रविवार है, तो बहुत लोग आज सत्र इसीलिए नहीं देख रहे होंगे क्योंकि वो, और जब वो बाहर निकलेंगे सत्र से, सत्र तो है ही नहीं देख रहे, माने अपने सत्र से, जब वो वहां वाले सत्र से बाहर निकलेंगे तो उनका मुंह कैसा होगा? ऐसा। परिवार के साथ देखने गए होंगे, पॉपकॉर्न मिला के कम से कम 1,500-2 हजार रुपए का खर्चा करके निकलेंगे, और साथ ही साथ सत्र से चूके सो अलग। और ये हरकत वो कोई पहली बार नहीं कर रही, ये हरकत वो बार बार कर रहे हैं और अगली बार भी करेंगे, अगली बार फिर से करेंगे। क्योंकि वहां
बेचैनी के हटने का वादा है और यहां बेचैनी हटने की संभावना है। वहां वादा भर है, ऐसा वादा जो हर बार तोड़ा जाएगा, आप फिर भी वहां जाकर बेवकूफ बनोगे। यहां संभावना है, निश्चित कुछ नहीं है, पर हो सकता है ध्यान पूरा लगाओ, ईमानदारी हो, कीमत चुकाओ तो हो भी सकता है। बाकी आपके ऊपर है, आप अपने तोड़ने को राजी कितने हो। आ रही बात समझ में? सेल्फ डिसेप्शन और सेल्फ रेफरेंस, ये दो शब्द हमेशा साथ चलते हैं। अहंकार अपनी नजर में सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, सारे फैसले वो अपने लिए खुद ही कर लेता है। मुझे क्या चाहिए मैं बताऊंगा ना, जो मेरी कामना है मुझे वो चाहिए। अरे पर तुम्हारी हालत खराब है, तुम कहां भाग रहे हो, वहां थिएटर की ओर, मॉल की ओर। तुम्हें इस वक्त कहीं और होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी हालत ठीक ही है, मुझे तो लगता है मेरा ठीक ही चल रहा है। यह कहलाता है सेल्फ रेफरेंसिंग। मुझे तो लगता है ठीक ही चल रहा। अब जो कुछ तुम्हें जता सकता है कि तुम ठीक नहीं चल रहे हो, तुम उससे बुरी तरह बचोगे, जैसे कि इससे। तुम्हें चैन आ सके इसके लिए जरूरी होता है तुम्हें दिखाना कि जो कुछ तुमने पकड़ रखा है वो तुम्हें बेचैनी दे रहा है। उसको छोड़ने पर ही तो चैन मिल जाता है ना। तो ये अगर चैन देने आई है तो सबसे पहले इसको क्या दिखाएगी कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुमने वो सब चीजें पकड़ रखी है तुम्हें बेचैन कर रही हैं। तो ये पहले ही कह देते मेरी हालत तो ठीक है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये जानते हैं इनकी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तो ये इससे इतना बच के चलते हैं, अवॉइड करते हैं। उदाहरण के लिए मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है, मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है। दो परीक्षा, फिर हम देखते हैं तुम्हारा कितना ठीक चल रहा है। आपको क्या लगता है आधे से ज्यादा लोग परीक्षा नहीं देते, क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं कि वक्त की कमी है, ईमानदारी की कमी है। परीक्षा दिखा देती है कि कितने पानी में हो। हवा निकल जाती है। जो खुद से झूठ बोल रखा होता है ना कि मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है, सेल्फ रेफरेंशियल झूठ। मुझे लगता है ठीक चल रहा है तो ठीक ही चल रहा है। अब कोई आपसे बाहर वाला आके ही तो बता पाएगा ना कितने ठीक हो। कि जैसे कोई बोल दे कि मुझे टेस्ट की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे लगता है मेरा सब ठीक चल रहा है, मुझे लगता है ठीक चल रहा है। तुम्हें क्या पता तुम्हारा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आओ थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। तो परीक्षा से बचना होता है। परीक्षा दिखा देगी कि ठीक नहीं चल रहा है। समझ में आ रही है बात? नजरों में अपने आप कोई समस्या नहीं है। यही आंखें, यही शरीर, यही पांव, ये आपको बिल्कुल सही जगह भी ले जा सकते हैं, सही दिशा, और आप सही जिंदगी भी जी सकते हैं इसी दुनिया में। सारी बात अध्यात्म की है ही इसीलिए कि हम यही जिंदगी अच्छे से जिएं। ये जन्म हमारा कोई नर्क में थोड़े ही हुआ है। ये संसार अनिवार्य रूप से कोई दुखालय थोड़े ही है। संभव है इसी जिंदगी में चैन से, आजादी से, आनंद से जीना। और यही जीवन का उद्देश्य भी है कि पैदा हुए हो तो जो तुम्हारी उच्चतम संभावना है उसको हासिल कर लो ना, वरना नुकसान का सौदा हो जाएगा। पैदा हुए, पैदा होने के साथ जितने दुख संबंधित होते हैं वो तो भोग लिए, और पैदा होने के साथ जिस चीज की संभावना थी
उससे वंचित रह गए। ये तो नुकसान खा बैठे। संभव है इसी दुनिया में मौज से जीना, लेकिन कैसे जियोगे अगर आंखों को निर्देश दे रखा है कि सिर्फ जहां बेचैनी बढ़ती है उधर को ही जाओ, और जहां चैन मिलता है वहां से नजर चुराओ? फिर कैसे हो पाएगा? तो संसार बुरा नहीं है, इंद्रियां बुरी नहीं। ना आंखें बुरी हैं कि आंखें गंदी चीज हैं, दृष्टि निग्रह करो, ये भी चलता है। दृष्टि निग्रह मालूम है क्या होता है? कि फलानी दिशा देखना नहीं है, फलानी तरह के लोग सामने आ जाए तो आंखें झुका लेनी है। ऐसे वर्ग होते हैं साधकों के, विशेषकर स्त्रियां या धन अगर उनके सामने ले आओ तो वो ऐसे हो जाएंगे। आशा यह है कि संसार में ही कोई बुराई है, कि संसार सामने आए तो उसको देखो मत। ना आंखें बुरी हैं ना संसार बुरा है, सिर्फ पीछे का अहंकार बुरा है। और वो किसके लिए बुरा है? वो अपने ही लिए बुरा है। किसी और का तो नुकसान वो बाद में करता है, पहले किसका करता है नुकसान? पहले वो अपना ही नुकसान करता है। उसको ठीक कर लो। तो आंखें हैं, आंखों में क्या बुराई है? और यही जो संसार है फिर जिस स्वर्ग की हम कल्पना करा करते हैं उससे बढ़कर हो जाता है। सारी बात समझ में। और जब उससे बढ़कर हो जाता है तो फिर रूमी जैसे जो लोग होते हैं कहते हैं नजर की पहुंच के पार लेना नजारे और सीनों के गली कूचों में दौड़े मारना। ये मौज देख रहे हो, उत्सव देख रहे हो, अभिव्यक्ति की धड़कन सुन पा रहे हो? नजारे बुरे नहीं हैं, पर अहंकार द्वारा निर्देशित जो नजर है वो तो आपको सब फालतू बल्कि घातक चीजें ही दिखाएगी। और जहां कुछ आपके काम का होगा वहां से नजर दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। हम्म? नजर की पहुंच के पार लेना नजारे, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा देख लिया जो आंखें नहीं दिखा सकती। अब हम इस पर थोड़ा सा समझेंगे। अगर कुछ ऐसा है जिसकी बात हो सकती है, जिसको नजारा कहकर इंगित किया जा सकता है, तो वो या तो भौतिक होगा या फिर काल्पनिक होगा। माने या तो व्यवहारिक होगा या फिर प्रातिभासिक होगा, पारमार्थिक नहीं होने वाला है। तो नजर की पहुंच के पार लेना नजारे, इसका साधारण मन या लोक धर्म बड़ी आसानी से क्या अर्थ कर लेगा? नजर की पहुंच के पार लेना नजारे, किसी लोक धर्मी को बताइए, वो तुरंत इसका क्या अर्थ कर लेगा? वो कहेगा नजर यानी नजर से जो दिखाई देता है वो नजारे नहीं ले रहे हैं। हम कौन से नजारे ले रहे हैं? तो नजर के तो बंद कर दी, नजर के नहीं, अब नजारे ले रहे हैं। और उसके हिसाब से वो क्या देख रहा है? बताओ क्या देख रहा है वो? वहां स्वर्ग में क्या दिखाई दे रहा है उसको? और क्या दिखाई दे रहा है? अरे बोलते चलो, हक्का नूडल्स भी बोल सकते हो, बोलो बोलो।
वो नजर की पहुंच के पार के नजारे ले रहा है। बोलो क्या है? सोमरस। और बताइए बताइए। सोना चांदी। और अप्सरा तो बता दी यार बार बार। महल। और नींद। हाँ, मस्त सोने को मिल रहा है। और हाँ, बढ़िया व्यंजन, खाना पीना। और मर्सिडीज। स्वर्ग में मर्सिडीज। पिकअप ट्रक बोल देते उसमें अप्सराएं लदी हुई हैं पीछे। और हाँ, प्राइवेट जेट, ये सही है। नशा। नशा, वो बोला ना भी किसी ने। सोमरस, सारी कामनाएं कुल मिलाकर के। और बोल देगा कि देखो बोला तो है यहां पे, ये तो समझदार लोग थे ना, इन्होंने ही बोला है कि नजर की पहुंच के पार के नजारे लो। तो वो सिर्फ नजारे लेगा ही नहीं, वो उन नजारों को बखूबी आपको वर्णित भी करेगा, बखान करेगा, बयान करेगा, बता भी देगा। हाँ हमने देखा था। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो इन सादी आंखों से देखते हो, हम दिल की आंखों से देखते हैं। और दिल की आंखों से वो क्या बता देगा आपको, क्या देखा, यही सब। और अभी तो ये थोड़ा सा एक सार्वजनिक जगह है, तो आप लोगों ने भी अपने आप को थोड़ा पकड़ के सुसंस्कृत तरीके से बताया है कि आंख बंद करने पे क्या दिखाई देता है। उसको सब दिख जाएगा, और जो दिख जाएगा उसको लेकर के उसे कोई ग्लानि भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बात तो देखो खुद यहां पर आकर के कोई संत ने कही है कि नजर की पार होते हैं नजारे। और वैसे ही हर परंपरा में कही है, नॉट विजिबल टू द आईज, पर मैंने देखा, दिव्य दृष्टि से मैंने भगवान को देखा। मैंने साधारण आंखों को नहीं दिखाई देता, पर मैंने देखा। बेटा अगर कुछ आंखों से देख रहे हो तो वो बहुत साधारण सी चीज है, बहुत काम की ना हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आंखें बंद करके देख रहे हो, तो वो और ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि अब वो काल्पनिक है। आप इस तल पर थे और यहां आप छटपटा रहे थे क्योंकि आपको जाना यहां है। ये कौन सा तल है? व्यवहारिक। आप यहां छटपटाते हो क्योंकि आपको यहां होना है। पर उस छटपटाहट का हम एक सस्ता इलाज क्या ढूंढ लेते हैं कि यहां की जगह यहां आ जाते हैं और कहते देखो ये जो दुनिया है ना, जो आंखों से दिखाई देती है, ये दुनिया व्यर्थ है। हम तो अब उस दुनिया में जीते हैं जो आंखों को दिखाई नहीं देती, और जो सुनेगा वो प्रभावित हो जाएगा। गजब, ये पहुंचा हुआ ज्ञानी है। ये उस दुनिया में जीता है जो आंखों को दिखाई नहीं देती। लेकिन वो कर क्या रहा है? आंखों को नहीं दिखाई दे रहा, मनो क्या वो और गिर गया है। वो ऐसी बातें कर रहा है जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं। भौतिक तल पर कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व तो है पर कहां है? वो सारी बातें उसकी मन से आ रही हैं, और मन में तो बस कामना के विषय होते हैं। तो ले दे करके उसने अपनी अपूर्ण भौतिक कामनाओं को आंख बंद करके देखना शुरू कर दिया है। ये तो और गिरा हुआ आदमी है। एक तरह का सपना, एक तरह का सपना कि जो तुम व्यवहारिक तल पर पा नहीं सकते थे खुली आंखों से, जिसका तुम रस नहीं ले सकते थे, भौतिक जगत में जो तुम्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वो तुमने क्या करा कि आंख बंद करो और कल्पना करो कि मिल गया है, और बोलो वाह परम सुख, परम सुख, आहा हा, ये मिल गया, वो मिल। तो धर्म के नाम पर जितने किस्से कहानियां चले हैं, आपको समझ में आ रहा है कहां से चले हैं? यहां पर हो, कीमत चुकाओगे तो यहां पहुंचोगे, और बिना कीमत चुकाए ही अगर छटपटाहट से सस्ती मुक्ति चाहिए तो क्या करो? आंख बंद कर लो। आंख बंद करके बोलो हो गए दर्शन, हो गए दर्शन। और बता भी दो ऐसा है, ऐसा है, ऐसे हैं, ये है, ऐसा वर्ण है, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसी आभा है, ऐसा मुकुट है, ऐसा है, वैसा है। तो दुनिया की कहानियां, यहां जा रहे हैं, फलाने के साथ हैं, वहां पर ये चल रहा है, सब बता दो। और बोल दो देखो, बोला तो नजर की पहुंच के पार लेना नजारे। तुम तो बस ये साधारण चीजें ही देख रहे हो, मटीरियलिस्ट कहीं के। पदार्थ में ही जल जल के मरोगे तुम।
हम तो ऐसी चीजें देख रहे हैं जो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। ये धार्मिक हरकत नहीं है, ये गिरी हुई हरकत है। ये धर्म से बिल्कुल उल्टी बात है। ये आत्मप्रवंचना है। ये खुद को ही धोखा दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? नजर के पार के नजारे आंखों को, नजरों को, ऐसे पलकों को ढक करके नहीं मिलते हैं। नजर की पार के नजारे मिलते हैं अहंकार को पार लगा के। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी कौन है? अहंकार। आंख ऐसे ही तो किसी दिशा नहीं देखती ना। अहंकार कह रहा है हक्का नूडल से तृप्ति मिलेगी। आप ऐसे देख रहे हो, मान लीजिए मैं बैठा हूं, पर भीतर कोई बैठा है जो बार बार क्या बोल रहा है? हक्का नूडल्स। और तभी उधर से खुशबू आ गई, बढ़िया, उसमें सिरका डला हुआ है और हक्का महक रहा है। और सोया सॉस की भी आ रही है। और खुशबू तो खैर अपने आप तैरती हुई आ गई हवा में, नाक में। पर आंख उधर को मुड़ जाएगी। आंख खाने वाली थी क्या हक्का नूडल्स? आंख क्यों मुड़ी? कौन कौन आंख से खाता है? आंख क्यों मुड़ी उधर को? क्योंकि अहंकार की मान्यता थी खा लूंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, तो आंख को उसने मोड़ दिया, जबकि आंख को कुछ मिलना जुलना नहीं है। आंख तो नौकर है, स्वामी कौन है? तो ये नजरें सही दिशा देखना शुरू कर देती हैं जब अहंकार पार लग जाता है। नजर के पार जाना माने सपने लेना नहीं, कल्पना करना नहीं। नजर के पार जाना माने अहम के पार जाना। अहम के पार जाओ तो इसी दुनिया में सही नजारे मिल जाएंगे। माने क्या, किसी अलग जगह जाना होगा? डिज्नीलैंड? ये क्या यहां साधारण अपने नदी नाले मोहल्ले की वो छुटकी नाली देख रहे हो जिसमें सुअर भी ठीक से ना घुस पाए? वो भी एडजस्ट कर रहा होता उसमें किसी तरह से। नायग्रा फॉल देखेंगे, नायग्रा फॉल। ये बात हो रही है? नहीं। पहली बात, तुम्हारे ही इर्द गिर्द वो विषय हैं जिनसे चैन मिल सकता है, पर उनसे बचते रहे हो। दूसरी बात, जो विषय ऐसे हैं जिनसे बचते नहीं भी रहे हो, उनके नए साफ अर्थ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जब अहम पार लग जाता है। साधारण नजरों से आप जो देख रहे होते हो ना, उसमें हमने कहा दो गलतियां होती हैं। पहले तो ये पीछे आ रही है, इसकी ओर देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये क्या लेकर आ रही है? और जिन नजारों की ओर जा रहे हो उनसे तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। ये गलतियां होती हैं। हाँ, जब अहम ठिकाने लग जाता है तो पहली बात, अब इसको पाने के लिए कहीं किसी दूसरे ग्रह पे जाने की जरूरत नहीं है ना। ये आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है, बस आपने इसकी ओर पिछवाड़ा कर रखा था और लात और मारते थे उसको। अब इतना कर लोगे, बस ऐसे मुड़ गए। कितना सुंदर दृश्य है। लेडी अष्टावक्र। अब तो मुंह ठीक कर लो तुम। तो पहली चीज ये होगी कि उधर को मुड़ोगे जिधर को तुम्हें मुड़ना चाहिए। उसके लिए कहीं अमेरिका जाने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, जिसके पीछे भाग रहे थे ये भी नजारा ही था ना, इस नजारे का सही अर्थ पता चल जाता है। वो सब कुछ जो अपनी जिंदगी में है, जो आंखों से दिखाई दे रहा था, उसका अर्थ थोड़ी ही आंखें करती हैं। आंखें तो अधिक से अधिक सूचना दे देती हैं मस्तिष्क को। अर्थ कौन करता है? अर्थ तो भीतर बैठ के हम ही करते हैं ना। हाँ, तो आंखों से भले ही दिख रहा हो, पर इसका अर्थ क्या है वो बदल जाता है।
नजारे अब बदल गए। तो अब हम कह सकते हैं नजर की पार के नजारे ले रहे हैं। पहली बात तो ये, जिसके पीछे रोज जाते थे, ये ऑफिस हो सकता है, ये मेरी गाड़ी हो सकती है, ये मेरी दुकान हो सकती है, मेरा परिवार हो सकता है, ये मेरा मंदिर हो सकता है, ये मेरा कॉलेज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके अर्थ बदल गए। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि ये क्या है। नजारा वही है, नजर बदली क्योंकि नजर के पीछे जो बैठा था वो बदल गया, तो ये नजारा भी उस अर्थ में बदल गया। तो ये साधारण नजारा ही पार का नजारा हो गया। कुछ नया नहीं देखा, पुराने में ही नया देखा। कुछ नया नहीं देखा, पुराने को ही पहली बार साफ साफ देखा, तो कुछ नया दिख गया। कुछ नया नहीं होता, सब कुछ नया हो जाता है। और जिनको देखने से बिल्कुल रूह कांपती थी, रूह जो भी होती हो, माने जहां जैसे भी कांपती हो, जिनको देखने से कांपती थी, अब उनको देख लेते हैं। आ रही बात समझ में? ये है नजर के पार लेना नजारे। नजर के पार लेना नजारे ये नहीं है कि आंख बंद करी है और कल्पना कर रहे हैं कि 9 सुंदर ग्रह हैं, एक पर हीरा जड़ा हुआ है, एक पर अनंत समुद्र है, एक में रायता 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 ही रायता फैला हुआ है, और ये सब कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें लीन हो गए हैं। और कोई आगे पूछे क्या था, तो बोल रहे थे समाधि के मंजर। हम समाधि में थे और हमें ये सब दिखाई दे रहा था। कितने लोगों का ऐसा कोई अनुभव हुआ है, या आसपास ऐसे लोगों को देखा है या उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, जो आंख बंद करते थे और त्रेता युग में पहुंच जाते थे? और जब इनको देखो तो ऐसा लगता था ना कि कुछ जरूर बड़ा ही काम कर रहे हैं। अभी ये नजर के पार के नजारे नहीं है। ये आदमी गड़बड़ है। इसको डॉक्टर की जरूरत है, इसको गुरु की भी नहीं, इसको चिकित्सक की जरूरत है। ये लेके जाओ, ये कुछ भी कर सकता है। ये तथ्यों से ही संपर्क हो चुका है। ये किसी दिन ट्रक को एरावत बोल देगा। ट्रक ड्राइवर का कोई भी नाम होगा, कुछ नाम बताओ। हाँ, चंदू, तो उसे बोलेगा चंद्रेश, चंद्रेंद्र। एरावत है अगर ट्रक, तो उस पे इंद्र ही तो होंगे। तो वो जो ड्राइवर है उसका नाम कुछ कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे ही। क्लीनर को क्या बोलेगा? चवन्नेन्द्र। ऐसे को क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में? रिटार्डेड नहीं बोलते इनको, क्या बोलते हैं जो अपनी दुनिया में, हाँ, ये हेलुसिनेट कर रहे हैं, हाँ, ये इल्यूजन में है, और वहां से डेलीरियम में जा सकता है। इनके लिए खास शब्द होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। उनके लिए बड़ी तकलीफ रहती है, आधे इस दुनिया में आधे उस दुनिया में। नजर की पार के नजारे नहीं लेने हैं। ये नजर बड़ी जरूरी चीज है और बड़ी ठीक चीज है, कोई समस्या नहीं हो गई है। माया ही देवी है ना, तो माया से आंख बंद नहीं करी जाती। देवी मुक्ति देती है ना, मुक्तिदायिनी देवी। तो मुक्ति भी माया के द्वारा ही संभव है। पर कैसे संभव हो पाएगी? जब भीतर से पहले शोधन रहेगा। फिर यही जो संसार है, यही मुक्ति का द्वार बन जाता है। यहां ही सब ठीक ठीक हो जाता है।
विवेकानंद कहा करते थे, बोलते थे अगर कुछ होता है पुनर्जन्म जैसा तो मुझे इस संसार से भागना नहीं है, मुझे इसी दुनिया में लौटकर 100 बार आना है, मेरा काम अधूरा है। इसी संसार में वो रहना चाहते थे, यहां काम करना है उन्हें। वो ये नहीं कह रहे थे ये तो क्या है, ये तो मृत्यु लोक है, त्यागो इसको। नहीं, वो नकली धर्म है जो आपको संसार का त्याग सिखाता है, जो आपके मन में संसार के प्रति घृणा भरता है। न राग न बैराग, क्या? समझ। समझ। मैं देख पा रहा हूं, मैं समझ सकती हूं ये दुनिया क्या है। और जो समझ है ना, वो भीतरी प्रकाश है, वो जो भीतरी फूल है, उसकी रोशनी, उसकी सुगंध फिर चारों तरफ भी फैलती है। और जहां प्रकाश हो, सुगंध हो, उसको स्वर्ग क्यों ना बोले? हम्म। तो दुनिया स्वर्ग है कि नरक है, ये दुनिया पर नहीं, आप पर निर्भर करता है। आपके भीतर फूल खिला है तो दुनिया सुगंधित है। आपके भीतर आपने कीचड़ ही पाला है तो दुनिया बदबूदार है, दुर्गंधित है। अब दुनिया में जहां जा रहे हैं बदबू ही बदबू आ रही है। और क्या बोल रहे हैं? ये जगत, ये जगत घृणास्पद, त्याज्य, ये जगत ही कितनी बेकार चीज है, छी 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 छी, जगत बेकार चीज है। कीचड़ तुम अपनी छाती में लेके चल रहे हो। और नहीं पता चलता लेकिन कि हम ही ने फैला रखा है। अच्छा, कितनों के साथ हुआ है, एक और उदाहरण, कि कभी किसी कमरे में घुसे हों और वहां वो अपना बैठा हुआ है या बैठी हुई है, कमरे में घुसे और आपको बिल्कुल झोंका आया है बदबू का। कितनों के साथ हुआ है किसी कमरे में घुसते हुए? और जो वहां बैठा है उसको क्यों नहीं पता चलता? इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंस। उसके लिए सब ठीक ही ठीक है, क्योंकि वो उसी की बदबू है जो उसने चारों ओर फैला रखी है। उसने अपनी ही बदबू चारों ओर फैला रखी है ना, उसको पता भी नहीं चलता। और आप अंदर घुसते हो, आप कहते हो थोड़ा खिड़की खोल लें क्या? वो कहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा है, आओ ना, बैठो ना। अच्छा चलो बाहर टहल के आते हैं। नहीं नहीं, यहीं बैठते हैं। मजा आया? हाँ, यही होता है जब वो आपके कमरे में भी आता है। एक तो पता नहीं चलता कि बदबू फैला रखी है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, अगर बाहर ले जाएं तो लगेगा कि हवा कुछ साफ हो गई, पर ये तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा तब भी कि वो बदबू फैलाने वाले। और दोष किसको दे देंगे? ये वेंटिलेशन नहीं है, दीवारों पर सीलन है, फ्लश काम नहीं कर रहा ना, इसलिए बदबू फैली हुई है। कोई समस्या नहीं है, तुम हो। जितना तुमने दुनिया पर आक्षेप लगा रखा है, दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, वो तुम हो। तुम्ही ने सब फैला रखा है चारों ओर। और फिर कहते हो दुनिया इतनी बुरी है कि ये नजारे हम देखना ही नहीं चाहते, तो आंखें बंद करो और पलायन कर जाओ अपने स्वप्न लोक में। और स्वप्न लोक को बोल दो देवलोक, क्योंकि दुनिया इतनी बुरी है ना। दुनिया इतनी बुरी है कि हमें क्या करना है? आ रही बात समझ में? दुनिया ठीक वैसी ही है जैसे तुम हो। भीतर अगर खुशबू रहेगी तो बाहर सुगंध रहेगी रहेगी, भीतर रोशनी रहेगी तो बाहर उजाला रहेगा रहेगा। भीतर शोर रहेगा तो बाहर भी कानों को शोर ही सुनाई देगा।
भीतर डर रखोगे तो बाहर दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देंगे। ये तुम्हारे ऊपर है। हम्म? तो कहां से लाएं वो अपूर्व नजारे जिनका उल्लेख कर रहे हैं आज रूमी? खास नजारे कहां से लाएं, कैसे लाएं? चलो चलते हैं कहीं। बड़ा अच्छा गाना, लेके चलूं। हाँ, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब ये सुनते ही तुरंत तुरंत क्या हुआ भीतर? क्या हुआ? पता नहीं कहां वो गगन है जिसके तले जाएंगे, जहां गम भी नहीं होगा आंसू। तुरंत है ना, मंगल ग्रह आ गया ना, या जो भी आपका पसंदीदा ग्रह हो। और दूर जाने की बात है, कई तो प्लूटो पे पहुंचे होंगे सीधे, कि दूर ही होगी कोई ऐसी जगह जहां गम भी नहीं आंसू भी नहीं, प्यार ही प्यार। और प्यार की भी छवियां हैं। प्यार माने तो मालूम नहीं, प्यार तो जीवन में हमें पता ही नहीं प्यार है कि, तो प्यार की भी छवियां हैं। किसी ने तो प्यार माने अप्सरा वहां भी बैठा दी होगी अब तक, प्यार ही प्यार। किसी को जीवन में बच्चे चाहिए बहुत सारे छोटे छोटे, तो उसने अभी प्यार ही प्यार पले, तो बच्चों की एक फौज भागती हुई आ रही है, क्यूट बच्चे, नंग धड़ंग, आहा। आ रही कोई और दुनिया यही है। एक दुनिया है, एक जिंदगी है। देख लो क्या करना है, बात खत्म। कोई सुहाना दिन, कोई दैवीय कल आने वाला नहीं है। यही कल पिछले हफ्ते भी मांगा था ना, आएगा, तो फिर आज ही होगा, आ गया। पिछले हफ्ते कहा था कुछ दिन बाद आएगा, कुछ दिन बीत गए, लो आज है। बताओ कहां है, कहां है? यही है। कितने लोग अभी 20 से नीचे के हो? तुम 20 के सामने खड़े भी क्यों रहे हो? तुमसे जब पूछेंगे 10 से नीचे वाले, 30 से नीचे वाले भी आधे से कम ही लोग होंगे। मुझे क्या जवानी दिखा के इंप्रेस करोगे? मैंने कहा भी नहीं हाथ उठाने को, मैंने 30 कहा, ऐसे 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 कर रहे। चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं आप तो हो नहीं, देखो हम हैं। कितना समय है? 40 से ऊपर वाले कितने हैं? 5-7 तो होंगे। अरे उठा दो यार हाथ, काफी हैं, 5-7 नहीं तो दर्जनों में निकले। तो ये आप लोगों की जवानी का राज क्या है? आप लोग, मैं ही क्यों ऐसा दिखता हूं? 40 से ऊपर के आप भी हो, तो आप ऐसे कैसे दिखते हो? कब आएगा भविष्य? कब कब आना है? कौन से नजारों का इंतजार है? हम्म? कब होगा, क्या होगा? हमारा भी रियूनियन हुआ था, 25 वर्षीय। उसमें उनको भी याद किया, 1 मिनट उनके लिए भी मौन हो गए, जो नहीं आए क्योंकि अब कभी नहीं आएंगे। और 25 साल ही हुए निकले हुए, 25 साल के अंदर ही चले गए। अब जब अगला होना है वो 40वां होता है, 25 के बाद 40वां।
कई थे जिनको खुद ही भरोसा था, बोले थे उस समय मेरा बड़ा मुश्किल है। बीमारियां ऐसी लगी हुई हैं, कुछ तो कैंसर वाले भी थे, बोले 15 साल तो नहीं चलूंगा। सब 20 वाले खुश हो रहे हैं, कह रहे अभी हमारे लिए बात नहीं हो रही है। बेटा पता नहीं चलेगा 20 से 40 कैसे हो जाओगे, नज़ारे लेते लेते ही। ऐसे बीतता है समय, ऐसे। जो हो गए 40 के उन्हें पता चला, 20 से 40, 45, 50 कब हो गए पता चला। क्यों? क्योंकि अहंकार यही कहता रहता है कि अरे मुड़ जाओ, तुम असलियत दिखाओ अपनी। यही आज चाहिए, इसी से लात पड़नी है, और फिर यही फिर कल दोबारा चाहिए। बस अभी आज ये इस रंग में है, कल काले रंग का, परसों नीले रंग का। हुँ? यही दुनिया है, यही हमारा खेल का मैदान है, यही रण का मैदान है। और शायद खेलना ही रण है। और जो जूझ नहीं रहे हैं, वो इसी दुनिया में जो ये एक ही जिंदगी मिली है, इससे अपने आप को वंचित कर रहे हैं। आप जो कुछ भी बचा रहे हो, आप जिस भी चीज को सुरक्षित रखना चाह रहे हो, आश्वस्त रहिए वो आप लेकर नहीं जाने वाले। आप जिस भी चीज को बचा रहे हो, उसको बचाने के प्रयास में जो एकमात्र चीज आपके पास है उसको आप गंवा रहे हो। वो चीज बच तो सकती नहीं जो आप बचा रहे हो, लेकिन उसको बचाने में आप बहुत कुछ गंवा रहे हो। क्या गंवा रहे हो? उसको जीवन कहते हैं, उसको समय कहते हैं, और वही एकमात्र पूंजी है आपकी। वो बीतता जा रहा है, हम बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, और इसको बीतने देने में आपकी कोशिश, आपकी चाहत, आपकी उम्मीद यह है कि आप कुछ और बचाए ले रहे हो। आप कुछ नहीं बचाए ले रहे। नानक साहब का बड़ा प्रसिद्ध उल्लेख है। एक सेठ से मिले और इधर उधर की बातें हुई बहुत। सेठ को बड़ा नाज था अपनी पूंजी पर। उसको एक सुई दे दी, सुना है? उसको एक सुई दे दी, बोले इतना करना बस कि मौत के बाद ये मुझे लौटा देना। सेठ को लग रहा है मेरे पास ये है, ये है, ये है। बात सेठ की नहीं है, हम में से हर कोई अपनी दृष्टि में सेठ है। भिखारी को भी यह लगता है कि कहीं लुट न जाऊं। भिखारी तो सभी हैं, पर सब सेठ हैं, सब किसी चीज को बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। और जो तुम बचा रहे हो वो चीज बच नहीं सकती। हाँ, उसको बचाने में कुछ गवाए जरूर दे रहे हो। समझो उसको, एक ही दुनिया है, एक ही जिंदगी, एक ही समय है। पार बोलो, पार कुछ नहीं है। पार, जो पार है वो यही है, वो प्रस्तुत है। जो पार है वो या तो प्रस्तुत है या नहीं है। लिखो इसको अच्छे से। नजर के पार जो है वो जीवन के पार नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो या तो जीवन में मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। लोक धर्म साजिश रही है उनकी, जो अपने स्वार्थों के चलते आपको लगातार जीवन से वंचित करते रहे। और किसी को जीवन से वंचित करते रहोगे तो उसको ये सांत्वना देना, आशा देना जरूरी हो जाता है कि जीवन के पार तुम्हें कुछ मिल जाएगा। मैं आज तुम्हारा सब लिए दे रहा हूं, पर कल तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। आज तुम अपना सब कुछ जो है छोड़ छाड़ दो, अपनी सारी संभावना का गला घोट दो। इसको कहते हैं पुण्य कमाना। और तुम पुण्य कमा लोगे तो पार तुम्हें कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? पार जब कुछ है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या? तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी और कहा कि ये थी बिल्कुल अपूर्व प्रतिव्रता, अब इसको पार कुछ मिलेगा। तुमने उसकी जिंदगी खा ली, उसकी लाश जल रही है, उसको पार क्या मिलना है?
लेकिन जिंदगी भर तुमने उसको इसी धोखे में, इसी सांत्वना में रखा कि तू पुण्य अर्जित कर रही है, देख तू अपने सारे कर्तव्य निभाती है, अब तुझे पार कुछ मिलेगा। पार प्रपंच है, पार कुछ नहीं है। और उसी के साथ मैं बोल रहा हूं, पार बिल्कुल कुछ है और ठीक अभी है, सामने है। सत्य को वर्तमान बोलते हैं, वो अभी है, वो वर्तता है, ठीक अभी सामने। और अगर अभी नहीं है तो कहीं नहीं है, कभी नहीं है। कल नहीं आता, कल से बड़ा धोखा नहीं है दूसरा। कल कल करते करते तो विकल हो गए, देखो कैसे हो गए। कोई गोलियों पे जी रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई थेरेपी कराने जा रहा है, कोई गंजा हो गया है, कोई लंगड़ा रहा है, गठिया हो गया है। ये सब कौन है? ये कलकले हैं। कल होगा, चल तो पा रहे नहीं ठीक से, कल क्या होगा? दांत गिर गए हैं, आत्मा को खात्मा बोलने लग गए हैं। खात्मा कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा खात्मा, चिंता मत करो। दांत गए हैं, तुम भी जाओगे। जब तक दांत है तब तक आत्मा मिल सकती है, उसके बाद बस फाफा वही मिलता है। नहीं, आगे हो जाएगा। कोई भविष्य में तलाश रहा है, कोई कल्पना में तलाश रहा है। भविष्य और कल्पना एक ही बात है, दोनों बस सच्चाई से भाग रहे हैं। जो सांसारिक आदमी है वो भविष्य में तलाशता है, क्या 5 साल बाद 50 लाख बचा चुका हूंगा, 2 करोड़ बचा चुका हूंगा, उसके बाद देखूंगा। ये सांसारिक आदमी है, ये अपने लिए ऐसे बनाता है गोल पोस्ट्स, टारगेट्स। जैसे ये सब आते हैं ना आप लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पूछते हैं आपके अगले 5 साल के गोल्स क्या हैं। वो भविष्य में तलाश रहा है, भविष्य में मिलेगा। और उससे भी ज्यादा खुद को धोखा देने वाला है धार्मिक आदमी। वो किसमें तलाशता है? उसे भविष्य भी नहीं चाहिए, उसको बस क्या करना है, मिल गया। दोनों मूर्ख। ये सब करने में दोनों ने जो पूंजी लेकर आए थे गवा दी। समय ही संभावना है, समय के अलावा कोई और संभावना नहीं होती। ठीक वैसे जैसे आत्मा को अहंकार के अलावा कोई नहीं पा सकता, वैसे ही संभावना को समय के अलावा कोई साकार नहीं कर सकता। और समय ही अहंकार है और आत्मा ही संभावना है। जब तक दांत नहीं गिरे थे तब तक मुंह में भरी हुई थी जुन्नों की खैनी, तो आत्मा चाहिए को बोलते थे फातिमा चाहिए। धनिया परेशान, ये फातिमा कौन है? आत्मा की जगह कभी फातिमा, कभी खात्मा। सीनों के गली कूचों में दौड़े मारना। बाबा जी इतनी बड़ी तो तोंद है आपकी और 100 तरह की बीमारियां लगी हुई हैं आपको, थोड़ा दौड़ लिया करो, कुछ खेल लो, व्यायाम वर्जिश कर लो। नहीं बच्चा, हम तो
सीनों के गली कूचों में दौड़े मारते हैं, अटखेलियां करते हैं। किसके साथ? बोले हमारे आराध्य हैं, उनके साथ हम खेला करते हैं, गलियों में, भीतरी गलियों में खेला करते हैं। इतने तो बाल गोपाल दुनिया में भी हैं, उनके साथ खेल लो कभी। उस रूप में नहीं मिलेंगे भगवान तो किसी रूप में नहीं मिलेंगे। बाहर बच्चे भूख से मर रहे हैं, पूरी दुनिया में शोषण चल रहा है हर तरीके का। इंसानों के बच्चों की क्या कहूं, जानवरों के तो अब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगी प्रजातियां ही उनकी। तुम्हें उनमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे, और तुम आंखें बंद करके सीनों के गली कूचों में बाल भगवान के साथ क्रीड़ा करते हो। जिनको तुम भगवान कहते हो वो साकार होने पाए तो सबसे पहले तुम्हें ही लात मारेंगे। यही मिलने हैं सामने, आंखों के सामने, बशर्ते आंखों के पीछे जो है वो ठिकाने पर रहे। अरे फिर साफ दिखाई देता है कि यहीं पर नन्हे नन्हे देवी देवता भी हैं, बाल रूप, पशुपति भी हैं, उनके प्यारे पशु भी हैं, उन पशुओं को सताने वाले भी हैं, कौरव, दुर्योधन, शकुनी, ये सब हैं। जलता हुआ लाक्षागृह भी है, और शकुनी है, दुर्योधन है, तो अर्जुन भी होंगे इसी दुनिया में, इन्हीं आंखों से दिखाई देंगे। और अर्जुन है तो कृष्ण भी होंगे इसी दुनिया में, इन्हीं आंखों से दिखाई देंगे। किसी और दुनिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब यही है जैसे सदा से था। समय अधिक से अधिक क्या बदलता है? समय को धोखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बस वो कपड़े बदलता है, बाकी तो जो है वो सदा वैसा ही रहता है जैसा सदा से था। बस उसका मुख बदल जाता है, कलेवर बदल जाता है, रूप रंग आगे पीछे हो जाता है। और जो सामने है उसकी उपेक्षा करके क्या कहना? कल आएगा, या फिर कल का भी नहीं इंतजार करना है। क्या करना है? यह अपमान नहीं है सत्य का, सत्य सम्मुख है, और तुमने क्या कर रखा है उसकी ओर? पिछौंडा, और पाद और रहे हो उसके ऊपर, और कह रहे हो आगे मिलेगा आगे। और आगे तो क्या है? अनंत समय है, समय अनंत है, तुम भी अनंत हो। यहां थोड़ा आगे जाएगा, फिर यहां क्या होगा? ले, ऐसे ही पड़ा होता है। ये कौन है? ये मैं हूं, ये आप हैं, और ये अभी भी यहां पर आकर के यहां पर ऐसे बस चुपचाप ये देख रही है, कह रही पूरे जीवन मैंने तुम्हारा पीछा करा, हर तरीके से मैंने आहट दी, दस्तक दी, तुमने सुना नहीं, अब तुम ऐसे पड़े हो, कोई बात नहीं, चलो बस ऐसे, ये देख लीजिए, यही है। ये पार निकल गए। अब लोक धर्म की दृष्टि में कहां पहुंच चुके हैं? हिंदी पिक्चरों में दिखाते नहीं, कोई मर गया है तो फिर दिखाते हो बादलों में, आसमानों पे टहल रहा है। अरे मूर्खों, तुम्ही ने दुनिया बर्बाद कर दी। क्योंकि आसमानों पे अभी वो टहल रहा है तो दुनिया क्यों ठीक हो? दुनिया तुम्ही ने बर्बाद करी है। जिसको दिख गया एक जिंदगी एक दुनिया, वो फिर इसी दुनिया को आसमान बना देता है। और जिसको बोल दोगे नहीं, मरने के बाद दूसरी दुनिया आसमानों में, वो फिर इस दुनिया को बर्बाद करके जाएगा। और ये जितने धर्म हैं इन सब ने मिलकर के ये करा है ना, दूसरी दुनिया है। और ध्यान से सोचो, गौर करो,
जिन धर्मों में दूसरी दुनिया की जितनी बात होती है वो इस दुनिया को उतनी आग लगाते हैं, उतना बर्बाद करते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो तुक तर्क लॉजिक ही यही देते हैं कि जल्दी यहां मरो ताकि आगे वाली दुनिया मिले। असली चैन तो उस आगे वाली दुनिया में मिलेगा। ये जो आगे वाली दुनिया है, इसकी बात करके तुमने बड़ा अपमान करा सत्य का। उस सत्य को अगर भगवान भी बोलते हो तो भगवान भी इसी दुनिया में सम्मुख खड़े रहते हैं, उनका भी अपमान करा। मेरे ख्याल से रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, देख लीजिएगा टैगोर की है कि नहीं, उन्हीं की है। तो उसमें एक लड़की है और वो अपने प्रेमी को पत्र लिख रही है, और अंधेरा है जैसे बंगाल के गांवों में होता है रात में। तो वहां पे छोटा सा उसने कुछ लैंप या दिया जला रखा है, इतना ही कि उससे इतनी रोशनी आ जाए कि कागज दिखाई दे रहा है, उसमें अपना लिखे जा रही है। तो अपना बड़ी तन्मयता से लीन है, लिख रही है। इतना सा वहां वो लैंप है, इतनी सी उसकी रोशनी है, वो लिख रही है, उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा। पूरे घर में कमरे में अंधेरा है, बिजली तो वहां आती नहीं। और कह रही है कि पता भी नहीं चला कि जिसको पत्र लिख रही थी वो यहीं खड़ा हुआ था, पर सारी रोशनी डाल रखी थी इस बात पर कि पत्र उसे कल मिलेगा, कि वो मुझसे दूर है, वो मुझसे दूर है और उसे ये पत्र कल मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वो वहीं खड़ा है, सामने खड़ा है, जिसके लिए तुम रोज पत्र लिखा करती हो। आगे उसमें पता नहीं क्या होता है, पढ़िएगा जो भी होता है। शायद वो पत्र लिख के सो जाती है, शायद वो इंतजार ही करता रह जाता है। अब क्या करें? पीएम हो रे जागे, तू ऐसे सोई रही, हक्का नूडल है तू। आ रही बात समझ में? कल बस यही है, और करोड़ों आए करोड़ों गए, अरबों आए अरबों गए, और अरबों सालों से आए और गए, और अभी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। यही है हाल। सीनों के गली कूचों में दौड़े मारना, इसका मतलब ये नहीं कि भीतर कोई जगह है वहां जाके दौड़े मारोगे। दौड़े बाहर ही मारनी है। सही प्रेम में, सही युद्ध में बाहर ही गति करनी है। कितना अच्छा तरीका है ना ये जिंदगी की बात करने का। दो ही बातें हैं जिंदगी में, सही प्यार और सही संघर्ष, और कुछ नहीं है। कोई पूछे क्या है जिंदगी, बोलो इन दो लफ्जों के अलावा कुछ नहीं है। हम्म इसको काव्यात्मक बना दूं थोड़ा आपके लिए। सही प्रण और सही रण। प्रण में लेकिन प्यार वाली बात नहीं आ रही ना, मजा नहीं आया। तो सही प्यार और सही वार। और इसके पास न न प्यार है न संघर्ष है। इसके पास वो इतना बड़ा पेट है, दिन रात चरता है। और इस तरीके के इसके पास दोस्त हैं। आजा भाई।
खड़े हो जाओ दोनों। भीतर ही भीतर दौड़े मारना मत शुरू कर देना। भीतर तो जो कुछ है उसकी सफाई करनी होती है, उसी को निर्मल करते हैं, उसी को शुद्ध करते हैं, शोधन होता है उसका। और भीतर जब सफाई हो जाती है तो बाहर फिर दौड़ाई हो जाती है। और भीतर जितना माल मसाला चर्बी भर रखी होती है, बाहर दौड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैराथन वालों को देखा है कैसे दिखाई देते हैं? कैसे? इसे लगता है ये क्या है, खाने को नहीं पाते क्या ये? खाने को नहीं पाते, वो 42 किलोमीटर दौड़ जाएगा। जिसके भीतर जितना कम होगा वो बाहर उतनी दौड़ लगाएगा। इसी को कहते हैं अहंकार को काटना। भीतर जो भर रखा है वो काटो, पूरी दुनिया तुम्हारा क्रीड़ा क्षेत्र, रण क्षेत्र सब बन जाएगी। नहीं तो जो भीतर है उसी से जूझते रह जाओगे। अब भीतर अगर तुम्हारे जिंदगी में कामनाएं और समस्याएं ही भरी हों, बताना आम आदमी की जिंदगी में और कुछ होता है? एक कामना और एक, आप किसी से बात शुरू करो, कर लेना प्रयोग, और इन दोनों के अलावा वो किसी तीसरी चीज की बात करे तो मुझे बता देना। एक कामना और एक समस्या। और जब पूरे खोपड़े में कामना और समस्या ही भरी हुई है, जैसे ये भरा हुआ है, यहां कामना है और समस्या है, इसके भरी हुई है पूरी, तो क्या उसके पास ये भीतरी आजादी भी है कि वो कामना और समस्या को भी देख पाए? नहीं समझे? देख पाने के लिए भी तो भीतर कुछ खुलापन चाहिए ना। अगर लगातार भरे ही हुए हो कामना और समस्या से, तो कामना और समस्या भी समझ में आएगी क्या? लगभग वैसी सी बात है कि खाना पचाने के लिए भी खाली पेट चाहिए। अगर इतना भरा हुआ है पेट में, तो जो तुम खाए जा रहे हो पचेगा भी कैसे? जो खा रखा है उसको पचाने के लिए भी खाने से थोड़ी निजात चाहिए। कामनाएं और समस्याएं खोपड़े में इतनी भरी हुई हैं तो न कामनाएं समझ में आएंगी न समस्याएं सुलझेंगी, और कामना ही समस्या बन जाती है। जो चीज आज कामना है वही कल की समस्या है। अद्वैत वेदांत बार बार बोलता है स्थान और समय, टाइम स्पेस धोखा है। हम कहते हैं कैसे धोखा है तो धोखा तो कैसे हो सकता है? हम पूछना भूल जाते हैं, हम अद्वैत वेदांत की मर्यादा भूल जाते हैं। वहां जब भी कुछ कहा जाता है कि कुछ है, तो साथ में ये जुड़ा होता है किसके लिए। तो जब वहां ऐसा बोला जाता है, बहुत लोगों को अजीब लगता है, कहते हैं मायावाद हो गया ये तो, इन्होंने तो टाइम स्पेस माने पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स को ही धोखा बोल दिया। तो इनके हिसाब से तो फिर हम ही नहीं है, जिए ही नहीं, तो करें क्या? द्वैत वेदांत की क्या आलोचना होती है? जो आलोचना कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूं कि वो मूल जो नियम है, मर्यादा है वेदांत दर्शन की, वो उसको भूल रहे हैं, उससे परिचित नहीं है। वहां हमेशा पूछा जाता है, जो बात है वो अहंकार के लिए धोखा है टाइम और स्पेस। क्यों धोखा है समझो। क्योंकि टाइम का मतलब होता है सत्य सम्मुख है पर कल पर टाल दूंगा, ये टाइम है। और स्थान का मतलब होता है जो सामने है वो तो मैं समझता नहीं, पर भागना चाहता हूं किसी और जगह को। जो सामने है वो तो मैं समझता नहीं, पर भागना चाहता हूं। चलो एक सवाल पूछता हूं, आपको कैलकुलस नहीं आता, आपको कैलकुलस नहीं आता, पर आपके सामने कैलकुलस की समस्याएं आ गई हैं पूरी, एक के बाद एक लिखी हुई, 50 आपको समस्याएं दे दी गई हैं कि ये है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आपके सामने पहली समस्या आई, आपने कहा यार ये तो पता नहीं क्या है, आप दूसरी पे भाग गए। वहां भी क्या होगा? वहां भी क्या होगा?
आप एक जगह से दूसरी जगह भाग गए हो, आप एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर भाग गए हो, पर वहां भी क्या होगा? कर पाओगे हल? वहां से अगली जगह पर भाग गए, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, अगले अगले पन्ने पर जाता हूं, कर पाओगे हल? ये किताब मेरे लिए ठीक नहीं, मैं अगली किताब पर जाता हूं, कर पाओगे हल? इसलिए स्थान धोखा है। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि जो तुम्हारे सामने पहली ही समस्या आई थी वही पर्याप्त थी। तुम उसी पर ध्यान देते, तुम कहते मुझे इसको समझने दो, मुझे इसके फंडामेंटल्स में घुसने दो, मैं ये पहली समस्या मैं इसी को हल कर लूं, अगर मैं इसको हल कर लूं तो बाकी सब अपने आप हल हो जाएगा। अगर आपने पहली समस्या ही निपटा दी होती तो क्या इधर उधर भागने की जरूरत पड़ती? बोलो। और पहली अगर निपटा दी तो माने सब निपट गई। अगर पहली समस्या माने वही जो आपके सम्मुख है, प्रत्यक्ष है अभी जीवन में, अगर आप उसी को निपटाने का मतलब होता है समझना। गणित में निपटाने का मतलब ये तो होता नहीं आप तलवार मारोगे उस पर। आपके सामने एक समस्या आती है, ठीक है, और आप क्या करते हो? उससे कूद करके कहीं और चले जाते हो, कहते हो ये तो मामला यहां ठीक नहीं है, मेरा जम नहीं रहा। पर तुम जहां जाओगे वहां ठीक वही समस्या तुम्हारे सामने खड़ी होगी। कैलकुलस वहां भी था, कैलकुलस यहां भी होगा, बस उसने अपना रूप बदल लिया होगा। वो जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे तरीके से रूप रंग में आपके सामने आई होगी, उसके मूल में तो कैलकुलस ही बैठा हुआ है ना अभी भी। तो जब पहली हल नहीं हुई तो दूसरी जिस जगह पर जाओगे तुम वहां भी असफल ही रहोगे। पर तुम जीवन भर भागते फिरोगे, भागते फिरोगे, भागते फिरोगे, यहां नहीं यहां नहीं, जहां जाओगे वहां ही चोट खाओगे। इससे अच्छा जो सामने था वहीं रुक जाते, उसको समझते, उसको समझते। इसलिए स्थान धोखा है। अद्वैत में स्थान इसलिए धोखा है क्योंकि वो तुम्हें यह भ्रम दे देता है कि कहीं और जाकर चैन मिल जाएगा। समय धोखा है क्योंकि वो बोलता है कभी और स्थान धोखा है क्योंकि वो बोलता है कहीं और। न कभी और न कहीं और, अभी और यहीं के अलावा नहीं कोई ठौर। अब बनेगा पोस्टर। क्या हम ये बोल रहे हैं कि जिस हाल में हो उसी हाल में पड़े रहो? पहली समस्या नहीं समझ में आई तो उसी पे सर रख के सो जाओ, वहीं पड़े रहो, बोलो यही जीवन है, समस्या नहीं समझ में आती पर हमें तो इसी के साथ जीना है? नहीं। गीता माने रण, जो सामने है उससे जूझो, घुसो उसके भीतर, जानो की बात क्या है। दुर्योधन को अर्जुन के बाण ने नहीं, कृष्ण के ज्ञान ने हराया है। हमारी तो स्थूल दृष्टि, हमें लगता है बाण से मारे गए ये सारे कौरव। बाण तो रखे थे, बाण तो उनसे उठाते नहीं बन रहा था, गांडीव गिरा जा रहा था। महाभारत किसने जीती, बाण ने या ज्ञान ने? हाँ, अर्जुन के बाण ने नहीं, कृष्ण के ज्ञान ने जीती है महाभारत। तो जो सामने समस्या है उसको समझना है, और उसको समझ गए तो फिर गली कूचों में मारना दौड़े, विजेता हो तुम। मौज ही मौज है। और ध्यान दिए बिना, समझे बिना, हक्का नूडल्स के पीछे यहां से वहां भग रहे हो, ये वो, क्या मिलेगा उससे? और जबकि ये क्या है, ये संभावना है, ये सदा साथ लगी रहती है, ये सदा साथ लगी रहती है। कहती है अभी जो है ना यहीं रुक जाओ, बहको नहीं, समझो, बात बनेगी। सीनों के गली कूचों में दौड़े मारना माने वो नहीं कि एक हार्मोनल भीतर ही भीतर उत्तेजना हो रही है, खुशी हो रही होती है ना, कहते बीबी दिल धड़क सा रहा है, सीनों के गली कूचों में कुछ कुछ होता है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। सी हाउ आई एम ब्लशिंग, भेजती हूं, और तुमने ब्लशिंग की फोटो भेजी, बोल रहा और भी भेजो ना। ये वो बात नहीं हो रही है। मैं ये इसलिए आगाह कर रहा हूं क्योंकि रूमी का आज बड़े से बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अभी वैलेंटाइंस डे आए, उसमें आपको आधे कार्ड में रूमी मिलेंगे, और जो वो कहना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात उनसे कहलवाई जा रही है। जब हमने शुरू करा था तो हमने उल्लेख करा था ना कि अमेरिका में इस वक्त
सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कवि हैं रूमी, और वो इनको इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उनको सत्य चाहिए, फिर अद्भुत अनुभव आता है, पुलक उठती है भीतर पढ़ के, क्योंकि जो बात है वो ऐसी है कि गिरा हुआ आदमी उसको बिल्कुल गिरे हुए तल पर अनुवादित कर सकता है। वो छोरी छोरा की बात बन जाती है, वो जीवन के मसालेदार अनुभवों की बात बन जाती है। स्पष्ट हो रही है बात? अमेरिकन भोगवाद भी देखो धर्म को नष्ट करता है, और भारतीय बाबावाद भी। मतलब समझना, जब भी धर्म उठेगा असली, तो पूंजीपति भी उतना ही उसके खिलाफ होगा जितना धर्मपति, जितना देशपति। वास्तविक धर्म के खिलाफ ये तीन होंगे जो तुरंत एकजुट हो जाएंगे: बाबा जी, सेठ जी, नेताजी। क्योंकि धर्म बात करता है अभी की और यहीं की। सेठ जी तुम्हें क्या बोलते हैं? आओ, मेरा माल खरीदो, मेरे यहां नौकरी करो, ये सब करके 10 साल बाद तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा, तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। नेताजी क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारे दुश्मन ना ये सब हैं। तुम सब एक काम करो, इनके खिलाफ एकजुट हो जाओ, और तुम सब एकजुट हो जाओ ताकि एकजुट होकर मुझे वोट दे दो। और बाबा जी कहते हैं ना, न तो पूंजीपति की तरह ये सोचने की बात है कि टाइम में 10 साल आगे जाना है तब शांति मिलेगी, न नेताजी की तरह यह सोचने की जरूरत है कि दुश्मन भीतर नहीं बाहर है। बच्चा बस आंख बंद करो और वैसे कहो, आहा हा क्या अद्भुत दृश्य है, हमें सब दिखाई दे रहा है, आहा हा। और वास्तविक धर्म कहता है अभी, यहीं और भीतर। अभी, यहीं और भीतर। अभी कहते ही सेठ जी दुश्मन हो गए, भीतर कहते ही नेताजी दुश्मन हो गए, और यहीं कहते ही बाबा जी दुश्मन हो गए।